आप इसको ऐसे बनाते हो। अब ये लोशो ग्रिड में अगर आप देखोगे तो हमारे 9 नंबर्स हैं 1 to 9, बट इसमें कहीं पर भी हमारा प्लैनेट नहीं आता है। ये प्लैनेट से एसोसिएटेड नहीं है, ये केवल और केवल आपके पंच तत्वों से एसोसिएटेड। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं ज्योति जगमानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान ओवीवी विद्यालय की ओर से। ये हमारा नया इंस्टीट्यूट है कैलकाटा में, जो कि न्यूअलीपुर में स्थित है। और अगर आपको कोई भी यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज करने हैं इन ऑकल्ट साइंस, इन रिगार्ड्स टू वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं एंड हमारे लॉन्ग कोर्सेज भी हैं जो कि आप यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही है। ऑब्वियसली मैं कई सालों से ऑनलाइन क्लासेस तो ले ही रही हूँ, बट अब हमने यहाँ पर अपना ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किया है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके रेमेडीज, उपाय, बाकी बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे एंड क्या इस सेशन में नया है आज हम सीखेंगे। सो न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं बात कर रही थी। न्यूमरोलॉजी में देखिए अलग अलग मानते हैं लोग कि ये न्यूमरोलॉजी ज्यादा काम करती है या फलानी न्यूमरोलॉजी ज्यादा काम करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे या मेडिसिन की दुनिया में देखेंगे कि एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, कई तरीके की मेडिसिन है, चाइनीज मेडिसिन भी काम करती हैं। तो जहाँ जो लोग रहते हैं, मतलब कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलती हैं चीजें। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर मोडालिटीज हैं या कह लेंगे कि टेक्निक्स हैं जो ज्यादा काम करती हैं और कई टेक्निक्स हैं जो हमारे भारत में नहीं काम करती हैं। अब कहने के लिए तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी काम करती है, बट भारत के लोगों के लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कई हिसाब तक नहीं भी करती, क्योंकि वहां पर देखेंगे थोड़ा सा भी चेंज हो जाने से आपकी सन साइन, मून साइन चेंज हो जाएगी, आपका असेंडेंट चेंज हो जाएगा, तो जो कि एक्चुअल में गलत माना जाता है एज पर इंडियन। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पर वही चीजें प्रैक्टिस होती है। ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में भी कई सारे हैं, जैसे कि शालियन है, कीरो है, पाइथागोरस है, कबाला है, हिब्रू है और चाइनीज है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो काम कर रही होती हैं, बट हमारे लिए क्या काम करती है वो हमारे ऊपर डिसाइड करती है, उसमें से कौन कौन सी चीजें हमारे ऊपर करती है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो कबाला है, हिब्रू है, वो हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नाम है बहुत ही इंडियनाइज्ड हैं और हमारे नाम के आगे एस एच ऐसे नाम नहीं आते हैं। इस तरीके से हमारे प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, इसलिए हमारे अल्फाबेट्स, हम जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं भारत में अपने नाम को लिखने के लिए, वो साधारण जो इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे कि ब्रिटिश कंट्रीज में लिखा जाता है, यूरोप में लिखा जाता है, अमेरिका में लिखा जाता है, वही हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारा वो शालियन या पाइथागोरस काम कर जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, उनके अल्फाबेट ही अलग होते हैं, उनके पास कई वैसे अल्फाबेट्स हैं ही नहीं जो हमारे पास हैं, या जो मैं यूं कह रहा हूं जो यूनिवर्सली जो अल्फाबेट्स एग्जिस्ट करते हैं वो उनके पास होते ही नहीं हैं। तो उस हिसाब से वो चीजें वहां काम ही नहीं करती और वो उनकी थियरी जो है वो हमारे यहाँ काम नहीं करती है। सो बहुत सिंपल है, what we don't have obviously it won't work with us, so clear। तो इसको लेकर के आप ज्यादा चिंतित ना हो जाएं कि मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा काम कर रहा है या यही चीजें काम करती है बाकी चीजें काम नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरी बात होती है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको हम लोशो ग्रिड के नाम से सबसे ज्यादा फेमसली जानते हैं। अब कई लोग हैं जो भारत में लोशो ग्रिड को यूज करते हैं फॉर प्लैनेट्स। अब वो सबसे बड़ी मैं क्या कहूंगी उनकी गलतफहमी है या उनकी जानकारी कम है इसमें, बट ऐसा कहीं नहीं है कि लोशो ग्रिड यूज किया जाता है प्लैनेट्स के लिए। लोशो ग्रिड केवल आपके एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है और आपके डायरेक्शंस के लिए।
क्योंकि चाइनीज इस प्लैनेटरी पोजीशन में इतना बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए वो जो 12 साइंस होती हैं वो 12 जानवरों के ऊपर होती हैं। फिर उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तीसरी जो चीज उनके लिए बहुत अहम होती है वो होती है उनकी पोजीशंस, यानी कि जोन्स। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ लोशु ग्रिड बना करके। ये है एक हमारा लोशु ग्रिड, राइट। आप इसको ऐसे बनाते हो। अब ये लोशो ग्रिड में अगर आप देखोगे तो हमारे 9 नंबर्स हैं 1 to 9, बट इसमें कहीं पर भी हमारा प्लैनेट नहीं आता है। ये प्लैनेट से एसोसिएटेड नहीं है, ये केवल और केवल आपके पंच तत्वों से एसोसिएटेड है, एलिमेंट्स। दिस इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू एलिमेंट्स, नथिंग एल्स। इसमें वाटर एलिमेंट कौन सा है, फायर एलिमेंट कौन सा है, वुड एलिमेंट कौन सा है, ये कौन सा क्या तत्व है, मेटल एलिमेंट कौन सा है, स्पेस क्या है, वो आपको सिर्फ बताएगा। और आपके इनर बॉडी में या आपके सबकॉन्शियसली आप किस एलिमेंट को ज्यादा रिलेट करते हो या आपके अंदर कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है, कौन सा मिसिंग है, ये वो बताता है। दैट्स इट। इसमें आपसे कोई रिलेटेड नहीं है प्लैनेट्स का, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो चीज होती है, यहाँ पर आती है डायरेक्शंस। अब यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि ये आपके डायरेक्शंस आ गए, राइट। तो अगर आपकी डायरेक्शंस आ गई तो उस डायरेक्शंस में आपको रेमेडीज कैसे करनी है, क्या उपाय करने हैं, कौन से मिसिंग डायरेक्शंस हैं, कौन से आपके ज्यादा डायरेक्शंस बढ़ चुका है, क्या कम हो चुका है, वो इस तरीके से सिखाया जाता है, राइट। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरी अहम बात, इसमें कहीं पर भी प्लैनेट्स नहीं है। जहां पर भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ प्लैनेट्स है, ये मून है, तो ये वीनस है, तो ये मार्स है, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। सो क्लैरिफाई दिस। सो लोशु ग्रिड जो कि बहुत ही फेमसली जाना जाता है इन चाइना एंड आज वर्ल्ड वाइड इसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वही है आपका। ओके, देयर इज नथिंग इन रिगार्ड्स टू प्लैनेट्स। सो कहीं पर भी अगर आपने प्लैनेट्स की यहाँ पर पढ़ाई की है तो वो सरासर गलत है और उसकी रेमेडी भी आपको उसके हिसाब से गलत ही मिलेगी। सो कुछ भी कर ले सही नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते और बाकियों को कैसे आ जाते हैं। तो जब आपने एनालिसिस ही गलत कर ली है तो आपको रिजल्ट्स तो आने से रहे। समझ में आ गया? अब मुझे कैसे पता है ये सब, आप ये पूछना चाहते होंगे। डेफिनेटली मुझे पता है, क्योंकि पहली बात तो मैंने लोशु ग्रिड बहुत पहले सीखा हुआ था, जब इंडिया में इसको खास कोई जानता भी नहीं था या यूज भी नहीं करता था। और दूसरी बात है, मैं फंक्शो एक्सपर्ट हूँ, तो फंक्शनल मास्टर होने की वजह से वहां पर तो इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरी बात है, आज से मतलब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स बैक की बात कर रही हूँ, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैंने ये सब किया हुआ था। तो इतना सब कुछ करने के बाद आज आप सोचते हो कि ये जब मैं देखती हूँ अलग अलग तरीके के वीडियोस को और लोगों की बातों को सुनती हूँ तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और कहीं ना कहीं मतलब यू कैन ना इट्स वेरी फनी टू मी कि लोग इस तरीके से इसको बढ़ाते हैं, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। सो एक्सेप्ट कि ये चीज कैसे काम करती है। प्लस लोशु ग्रिड का और एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे देखा जाता है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर लो, कैसे भी ऐड कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर ले या फिर आप डायगोनली कर ले, किसी भी एंगल से करेंगे ये 15 नंबर पे ही केवल आएगा। इसीलिए इसको एक मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। दिस इज नोन एज मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी जहां 15 मतलब कहीं पर भी जो टोटल करने के बाद से नंबर पर आता है उसको हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। पहली बात। दूसरी अहम बात जो है यहाँ पर देखने वाली, आपके इस लोशु ग्रिड में क्योंकि ये टॉर्टोइस यानी कि कछुए के ऊपर पाया गया था लिखा हुआ,
और बहुत ही अलग यूनिक तरीके से पाया गया था। तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कभी और। तो वहां पर ये पाया गया था, तो इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मी यंत्र। ये सैटर्न यंत्र भी है। तो जो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में है, ये काफी इन डेप्थ है। काफी रिसर्च करने के बाद मैं इतना पढ़ा सकती हूँ, इतनी सारी चीजें बता सकती हूँ। इसमें कई सारे ऐसे छुपे हुए राज हैं, कई ऐसी चीजें हैं इस पर्टिकुलर लोशो ग्रिड में जिससे आप किसी का भी पास्ट एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी के भी प्रेजेंट के बारे में बात कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से आप एनालाइज करके उसको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड को कई लोगों ने अलग अलग नाम से पॉपुलर किया हुआ है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये लोशो ग्रिड ही है। आप इसको किसी भी नाम से कहते रहे, दिस इज LSG, दैट इज लोशो ग्रिड। सो सिंपल। अब इसमें हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं और इसके कई तरीके से यूटिलाइज हम कर सकते हैं, यूजेस हैं इसके, तो हम कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे बेसिस पे। और इसमें से कई सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कि जिससे आपका क्लाइंट या आप खुद हैरान हो जाओगे कि ओके वाओ, एक इस ग्रिड से मैं इतना कुछ जान सकता हूँ या जान सकती हूँ। सो यस, यू आर राइट my friend, that you can know so many things from this that you have never thought of it or never even imagined, right? So ये होता है आपका लोशो ग्रिड। अब आप सोचते होंगे कि फिर हम प्लैनेट्स की बात कैसे करते हैं। प्लैनेट्स के बारे में भी न्यूमरोलॉजी में है, प्लैनेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो एक अलग चैप्टर है न्यूमरोलॉजी का, जिसके बारे में मैं अपने आने वाले सेशन में डेफिनेटली आप सबसे बात करूंगी और आपको उसमें डिटेल से थोड़ा समझाऊंगी। ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे कोर्स में क्या है एंड हाउ ओवीवी विद्यालय इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड एंड हाउ यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लोशो ग्रिड ओनली। अब आप सोचें कि न्यूमरोलॉजी में क्या क्या है। न्यूमरोलॉजी में आपके पास चैल्डियन है, इसकी एक अपनी ग्रिड है, पाइथागोरस है, इसकी अपनी ग्रिड है, जैसे लोशो ग्रिड है वैसे ही इसकी बनती है ग्रिड, ठीक है, ये हो गई। फिर आप वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक की अपनी ग्रिड है और फिर लोशो ग्रिड की तो है ही। सो इतना सब कुछ आप एक कोर्स में सीख लेते हैं और उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें नंबर्स की, जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं या नंबर्स की बात करते हैं, तो शैलरी के अकॉर्डिंग में 1 to 8 तक ही सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी की जाती है, यानी कि जो अल्फाबेट्स की जो सेटिंग है वो 1 to 8 के अंदर है। इसमें नंबर 9 की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पर हम पाइथागोरस की बात करते हैं, ये नंबर 1 to 9 के अंदर आता है, यानी कि सारे जो अल्फाबेट्स है नंबर 1 to 9 में आते हैं। वैदिक में अगेन 1 to 9 आते हैं। लोशो ग्रिड में एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, इसमें अल्फाबेट्स की कोई लेना नहीं है, बिकॉज लोशो ग्रिड हैज गॉट नथिंग टू डू विद अल्फाबेट्स। बिकॉज ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है तो ऑब्वियसली वो अंग्रेजी तो आज भी नहीं बोलते हैं, तो पहले क्या बोलते होंगे। तो ये रहा ओवरऑल। अब आप सोचेंगे ये चारों आप मुझे सिखाती हैं मैम। जी हाँ, मैं आपको ये चारों सिखाती हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाती हूँ। और आप ये सोचते होंगे कि ये चारों सीखने से हम कौन सा यूज कर पाएंगे और कौन सा नहीं कर पाएंगे और किस तरीके से हम कर पाएंगे, ये आप सोचते होंगे, राइट। अब ऐसा होता है कि हमें हर चीज हर जगह से नहीं मिल पाती है पूर्ण तौर पर, यानी कि कंप्लीटली वी डोंट गेट वन एंटायर थिंग from the one modality, so there is a mix and match। अब आप इसको कैसे मिक्स करते हैं, किस तरीके से आप यूज करते हैं, यही तो कोर्स का पार्ट होता है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी यूट्यूब खोल लें, कोई आपको सीक्रेट्स नहीं बताता, बट जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आप 100% गारंटी यू nobody will teach you, first of all। सेकेंड थिंग, और एक अहम बात है इसमें
कि न्यूमरोलॉजी तो जो अल्फाबेट्स है ये है वो है सब कुछ ठीक है, बट प्रेडिक्शन का जो पार्ट है जिसको लोग काफी सारा एडवांस कोर्स बोल करके कहते हैं वो भी इसमें है, जिसको मैं सीपीसी कहती हूँ। अब ये सीपीसी क्या है? ये आपकी आने वाली 50 साल, 60 साल, 100 साल की जिंदगी को बता देता है, एंड हाउ यू कैन गो अबाउट योर लाइफ, हाउ यू कैन डू टेक एक्शंस इन योर लाइफ, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड इसमें कैसे काम लिया जाता है ये सिखाती हूँ मैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप प्रेडिक्शंस करें। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आपको पता लग जाता है कि आपके लाइफ में ये इवेंट्स आने वाले हैं या इस तरीके से आपकी जिंदगी का समय आने वाला है, तो आपने क्या करना चाहिए? आपने उस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अब मान लें आपको पता चल जाए कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बिजनेस में फायदेमंद होगा, और अगर आपको ये बात पता चल जाती है तो आपने क्या करना है? आपने हमेशा उस पॉइंट को यूज करना है, एक्शन ओरिएंटेड बन जाना है उस टाइम पे। अगर कोई टाइम पे आपको पता लग जाए कि नहीं ये मेरा रिलैक्स वाला मंथ है, इस टाइम पे अगर मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की, चाहे शेयर मार्केट में की, म्यूचुअल फंड्स में की, या कोई नया बिजनेस किया, कोई गाड़ी खरीदी या घर पर इन्वेस्टमेंट की, तो मेरा नुकसान होना है, तो उस टाइम पे आप बच जाते हो। तो आपकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप सीख सकते हो, एंड बहुत ही आसान तरीके से सीखते हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा माथा नहीं फोड़ना होता है, बट यस, क्यों इतना आसान तरीके से सीखते हो, ये वाली बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिखा रही होती हूँ, क्योंकि मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस रह चुका है। सो नाउ आई कैन टेल यू, मतलब ये तो मैं आपको बोर्ड से बताने के लिए कर रही हूँ, ये तो मुंह जुबानी चीजें मुझे पता है कि कैसे चीजें देखी जाती हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट एनीथिंग एंड गो अबाउट इट। तो हर चीज के लिए न्यूमरोलॉजी यूज की जाती है। अब आप सोचते होंगे कि न्यूमरोलॉजी में कहाँ यूज करूं सिवाय अपने नाम के, तो आप अपना जो पर्सनल नाम है ऑब्वियसली उसमें न्यूमरोलॉजी करेंगे, आप अपने बिजनेस के नाम में न्यूमरोलॉजी करेंगे, आपका जो बिजनेस का लोगो है उसमें आप न्यूमरोलॉजी करेंगे, आपकी जो गाड़ी के नंबर है, कार नंबर्स, उसमें आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आपके लिए जो अच्छे मुहूर्त है ऑस्पिशियस टाइम उसके लिए करते हैं, लकी नंबर्स के लिए, पार्टनर के मैचिंग के लिए, पार्टनर के मैचिंग के साथ, मतलब किसी भी दो व्यक्ति की जब कुंडली आती है तो हम कई सारे ग्रह नक्षत्र देखते हैं, एंड उसके साथ साथ हम सबसे ज्यादा अहम चीज देखते हैं कि कितने गुण मिलते हैं, बट वो सारा एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एस्ट्रोलॉजी में कई साल बताने के बाद ही आपको एक ग्रिप आती है कि आप सही तरीके से उसको प्रेडिक्शन दे पाए या सही तरीके से उसको अप्लाई कर पाए। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है, ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी वास्ट नहीं है, न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र ज्योतिष का ही पार्ट है, परंतु ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, सो इसको हम जल्दी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में जैसे पराशर करते हैं और वैसे केपी करते हैं और जामनी करते हैं, इस तरीके से अलग अलग करते हैं, पद्धति की करते हैं, तो ठीक उस तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग पद्धति होती है। एस्ट्रोलॉजी का ही एक अंग है न्यूमरोलॉजी, तो ये उसी से डिराइव है, लेकिन ये बहुत ही सटीक और आसान तरीके से किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैच मेकिंग कर सकते हैं, चाइल्ड बच्चे का नाम जो है वो भी आप अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। चाइल्ड के बर्थ की जो डेट है, उसका टाइमिंग है, वो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो न्यूमरोलॉजी में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो कि अभी तक आपको पता ही नहीं है। कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं इस पर न्यूमरोलॉजी, जैसे कि कई बार लोगों को अपनी सर्जरी करानी है, बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है, वो कराना है, या उनको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, या घर का रजिस्ट्रेशन करना है, कार की रजिस्ट्रेशन करनी है, इस तरीके से भी काफी सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमको लेने होते हैं। कई बार हम कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करना चाहते हैं, या फिर हम अपने यूं कह लें कि
फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी हम कई सारी डेली पोस्ट करते हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर आप कुकिंग शो से बिलोंग करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, या आप अच्छे ब्लॉगर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आपकी लाइफ में भी कई सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जिनको आपको डिसाइड करना होता है। पर आप सोचते होंगे कि हर बार एक कंसल्टेंट के पास जाओ, एक अच्छी खासी फीस दो और उसके लिए डेट निकालो, तो व्हाई नॉट लर्न योरसेल्फ? सो टुडे यू कैन लर्न एवरीथिंग with only on your phone or with your laptop, whatever you have the medium of learning। और नहीं तो आप कनाडा से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर के भी सीख सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स दी जाएंगी, आपको बुक दिया जाएगा, कैसे रेमेडीज करते हैं, किस तरीके से अपनी रेमेडीज हम बना सकते हैं आसान तरीके से, और कैसे हम क्लाइंट्स को सजेशंस दे सकते हैं, ये सब कुछ हम सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी में बहुत ही आसान तरीके से। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं वैसे तो 4 दिन में ये कोर्स कराती हूँ, आप सोचते होंगे इतना कुछ मैम आप पढ़ा देते हो 4 दिन में। यस, डेफिनेटली 4 दिन में बहुत 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 कुछ पढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि मैं टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेती हूँ। अब हमने ऐसा किया है कि क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके पास लगातार 4 दिन नहीं है, तो हमने क्या किया है इंस्टीट्यूट में कि इसको 3 महीने में डिवाइड किया है। हर महीने में मैंने 2 क्लासेस की शेड्यूल की है और हर 2 क्लासेस में आपको डिटेलिंग मिलेगी। अब कोर्स के बाद क्या होता है कि ज्योति मैम गायब हो गई? नो, आई एम स्टिल हियर, जेजे स्टिल हियर विद यू ऑल द टाइम। जब तक मैं ठीक हूँ तो मैं यही हूँ। सो आपके पास मैं आती हूँ हर महीने लाइव सेशंस लेकर के, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप के, उनके लिए लाइव सेशंस लूंगी, क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, डाउट्स क्लियर करूंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। सो आपके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी, सीखना, प्रैक्टिस करना, फॉलो अप करना, क्लाइंट की कंसल्टेशन लेना, और क्लाइंट के साथ कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आई एम देयर। एंड लॉट्स मोर थिंग्स आर कमिंग, बट सब चीजों का एक टाइम होता है, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास में आते जाओगे आपको बहुत कुछ नया नया मिलने लगेगा। बट फॉर दैट यू गॉट टू इंक्वायर एंड जॉइन दिस ग्रुप ऑफ माइन व्हाट्सएप ग्रुप टू नो मोर अबाउट दिस एंड टू लर्न अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो जो भी सीखना है ऐसे ही सीखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं अगले अपने वीडियो में आपको एक ग्लिम्स दूंगी कि क्या क्या है इसमें, किस तरीके से सिखाती हूँ, कैसे लोगोस डिजाइन होते हैं, कैसे कलर्स डिसाइड होते हैं, कैसे प्लैनेट्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं जो वीक हैं, और जो हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं उनकी हम कैपेबिलिटीज को यानी कि फुल स्ट्रेंथ में कैसे यूज करते हैं। सो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है मेरी तरफ से। सो फ्रॉम ज्योति जगवानी। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु तो मुझे पूछिएगा ज़रूर। और मेरा वास्तु का भी कोर्स आने वाला है, ये मैं बहुत लंबे टाइम से कह रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कंसल्टेशन से, सो आई एम नॉट एबल टू फोकस। सो नाउ आई हैव प्लान्ड दैट इन Feb my Vastu course is also getting launched in the institute itself and also online. So you will be learning a lot of things and lot of things are coming up. So wait and watch and stay tuned to my channel OVV on YouTube. Follow me on Facebook and Instagram and don't forget to hit like, share and comment on this video. आपकी एक कमेंट से मुझे ये जरूर पता लग जाता है कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, या आपको कुछ और समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। But remember that please keep your comments decent. कुछ भी नास्टी कमेंट्स मत करिएगा, otherwise you will be blocked by the YouTube or the Facebook community. So आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। आप हिंदी में, बांग्ला में, सिंधी में, गुजराती में, पंजाबी में, मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको कंफर्टेबल है आप लिख लीजिएगा। अब तो ट्रांसलेशन का भी जमाना आ चुका है तो आई कैन गो थ्रू इट। सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। कोई भी लैंग्वेज आपको आती हो आप मुझे उसमें सवाल कर सकते हैं। So I am always open to answer your questions in regards to the subject of Vastu numerology in the occult science. Okay जी, so बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ वक्त गुजारने का, और congratulate me for my this new institute which has come up and it took a lot of time for me to bring it on,
and I'm working on this to develop it even more ताकि ज़्यादा लोगों को पता लगे कि आप कितने आसान तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ओके जी, thank you so much for watching me. Take care, love you all, bye bye.